देशभक्ति के नाम पर अगर भाजपा को वोट दिया है तो उनसे पूछिएगा कि इस भाजपा पार्टी के जो बुनियाद में हिंदू महासभा के लोग थे, उन्होंने भारत को विभाजित करने वाली मुस्लिम लीग के साथ सिंध में और बंगाल में सरकारें क्यों बनाई। उनसे पूछिएगा कि 1940 में जब पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान का रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग ने पास किया, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। और आपको बता देता हूं मैं कि उस समय बंगाल का मुख्यमंत्री फजलुर रहमान था। वो फजलुर रहमान, जिस फजलुर रहमान की क़यादत में मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान पास किया, उस फजलुर रहमान के नीचे काम करने वाला इस मुल्क का कोई गद्दार था, तो उस गद्दार का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के ऐसे वोटरों से, मैं पूछना चाहता हूं, तुम किस देश की देशभक्ति की बात करते हो? क्या तुम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस गुनाह को भूल गए जब मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन कहा था, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने इस देश में खून खराबा काट मार फैलाई थी? उस समय भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल की कैबिनेट से इस्तीफा देना मुनासिब नहीं समझा। तुम किस देश की देशभक्ति की बात करते हो? मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के वोटरों से, मैं पूछना चाहता हूं कि तुम किस सावरकर की बात करते हो? अब सावरकर की एक किताब आई है कि सावरकर साहब जो हैं वो अंडमान की जेल में बुलबुल के ऊपर बैठे और बुलबुल की सवारी किए और रोशनदान से निकल करके देश भ्रमण करते थे। अरे जनाब, या तो तुम्हारे दिमाग में गोबर है या फिर तुम मुकम्मल गोबर हो। अरे ये कैसे संभव है कि वो बुलबुल पर बैठ गए और सावरकर जी को बुलबुल वहां से उड़ाई और उड़ा करके चारों तरफ घुमा रही थी। ये तो वही वाली बात हो गई कि आपने आंख खुली रखी है, दिमाग बंद रखा है, और आपके दिमाग के बंद होने का फायदा नरेंद्र मोदी जैसे लोग इस देश को उद्योगपतियों के हाथ में बेच करके उठा रहे हैं। ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। ये देश जितना हिंदू का है उतना ही मुसलमान का है। मैं बताना चाहता हूं उन लोगों को जिनकी आंखों पर देशभक्ति का नकली चश्मा चढ़ा करके एक पार्टी के लोगों ने अपना अंधभक्त बना रखा है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 1942 में कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मौलाना अबुल कलाम आजाद की क़यादत में जब पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन की आग में जल रहा था, जब पूरा देश शहीद होने के लिए सड़कों पर उतर रहा था, उस वक्त यही भाजपा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखा करते थे। यही भाजपा के जो जनक हिंदू महासभा के लोग सावरकर जी अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखा करते थे और बताया करते थे कि माई बाप, हम अंग्रेजों के साथ हैं, हम आपके वफादार हैं, और जो भी नौजवान, इस देश के नौजवान जो भटक गए हैं, जो अंग्रेजों के खिलाफ चले गए हैं, हम उनको भटकाव के रास्ते से वापस बुलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम उनको कस्में खिलाना चाहते हैं कि तुम महारानी की गुलामी करते रहो, तुम आजादी के रास्ते को छोड़ दो। आप ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हो? आप ये सवाल इसलिए नहीं पूछ रहे हो कि आप हिंदू मुसलमान देख रहे हो। आप ये सवाल इसलिए नहीं पूछ रहे हो कि आप अब्दुल को सबक सिखाना चाहते हो। आप ये सवाल इसलिए नहीं पूछ रहे हो कि आप औरंगजेब का बदला लेना चाहते हो। अरे ये तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा जा रहा है। ना अब्दुल आने वाला है, ना औरंगजेब आने वाला है, ना अकबर आने वाला है। अगर कोई जाने वाला है
पोस्ट जाने वाला है, अगर कोई जाने वाला है तुम्हारे बच्चे का स्कूल जाने वाला है, अगर कुछ जाने वाला है तुम्हारी दुकानदारी जाने वाली है, अगर कुछ जाने वाला है तुम्हारा रोजगार जाने वाला है। अब तुम जागो, अपने रोजगार को बचाओ, अपने स्कूल को बचाओ, अपने बच्चों के भविष्य को बचाओ। क्या तुम्हारे घर में किसी ने इंजीनियरिंग नहीं करी? अगर करी है तो पूछा है कि हमने जो 25,000 रुपया महीना देके बेटा फीस दिया था, अभी कै रुपया महीना कमा रहे हो? जवाब देगा कि भैया 6,000 रुपया बड़ी मुश्किल से दिल्ली में मिल रहा है। बताइए, ये सरकार पकौड़ा रोजगार योजना लेकर के आती है। अमित शाह का बेटा जय शाह बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाएगा और हमारे ये जो बर्फ वाले भाई का बेटा पकौड़ा का ठेला लगाएगा। यही भाजपा का स्कीम है। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाएगा, अमित शाह का बेटा इंग्लैंड से पढ़ के आएगा, हमारे दुकानदार भाई का बेटा जिस सरकारी स्कूल में पढ़ता है उसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। ये इस सरकार की नीयत है। लेकिन हमने सवाल पूछना बंद कर दिया। हमने सवाल पूछना क्यों बंद कर दिया? 2014 से पहले महंगाई डायन थी, अब 2014 के बाद महंगाई डार्लिंग हो गई है। 2014 से पहले महंगाई डायन थी, अब 2014 के बाद महंगाई डार्लिंग हो गई है। एक सिलेंडरेला हुआ करती थी, आकर के सड़कों पर सिलेंडर लेकर के लेट जाया करती थी, बैठ जाया करती थी, पूरे देश को बताया करती थी कि महंगाई आसमान पर आ गई है। उस सिलेंडरेला का भी कोई अता पता नहीं है। हाँ, सिलेंडर का दाम रोज बढ़ता जा रहा है। तो साथियों, तमाम शहीद सराय के दुकानदारों, मैं तमाम लोगों को संबोधित करते हुए कहना चाहता हूं, आज आपने कभी पूछा कि जीएसटी के बाद आपकी दुकानदारी का क्या हुआ? आप नहीं पूछते हैं। आपने कभी पूछा कि आज आपकी आमदनी महंगाई के अनुपात में क्यों घट गई? आप नहीं पूछते हैं। अगर आपने नहीं पूछा, वो दिन दूर नहीं कि आपकी शहीद सराय की तमाम दुकानें बंद हो जाएंगी। वो दिन दूर नहीं जब अडानी के बड़े बड़े मॉल या अगल बगल खोल दिए जाएंगे और एक ही मॉल में ये बर्फ की सिल्ली भी बिकेगी, ये कोल्ड ड्रिंक भी बिकेगा, वो कपड़े की दुकान भी बिकेगी और ये हर एक चीज बिकेगी। और आप छोटे दुकानदार हिंदू, मुस्लिम और अब्दुल को टाइट करते रह जाइएगा। अरे अब्दुल का क्या है? अब्दुल को कुछ नहीं चाहिए, वो पंचर कल भी बनाता था, पंचर फिर बना लेगा। अपना सोचिए कि दुकानदारी चौपट हो जाएगी। तो ये आपको जगाने का समय है। और हाथ से हाथ जोड़ो जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, इस यात्रा को समाप्त करने के बाद राहुल गांधी जी ने जो अनुभव किया, देश से किसानों से बात करके, देश के नौजवानों से बात करके, देश की महिलाओं से बात करके, देश के किसानों से बात करके, उस तमाम अनुभव को, उस एहसासात को जब लफ्जों में लिखा तो एक चिट्ठी उन्होंने लिखी। और हम तमाम कांग्रेस के लोग इस देश की राजनीति को मुद्दे की राजनीति पर लाने के लिए पूरे मुल्क में ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, भारत जोड़ो कार्यक्रम के बाद चला रहे हैं। आप तमाम शहीद सराय के जो भी हमारे हिंदू मुसलमान भाई इस आवाज को सुन रहे हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि ये छोड़िए मजहब और मिल्लत की दीवार। देश पहले है, देश बचेगा तो हम बचेंगे। और मोदी जी का क्या है? मोदी जी की हालत क्या है कि अब तो जो भी बोलिए, एक वर्ग ऐसा है कि अगर मोदी जी को कुछ मुंह से गलत भी निकल गया तो कहेंगे किसी संदर्भ में निकला होगा। ये स्थिति आ गई है कि आंखें बंद हो गई हैं, आंखें बंद हो गई हैं, दिमाग बंद हो गया है। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि हमें तो आखिर ये देखना है, हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। जुमला पार्टी है ना, इनसे कुछ भी पूछिए तो कहते जुमला था, कुछ भी पूछिए तो कहते जुमला था। कि हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक।
तुम्हारे लफ्जों की कैचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। साथियों, हमारी बेवकूफी का यह सबब है, हमारे सवाल नहीं पूछने का यह सबब है, हमारे विषय पर बात करने का ये सबब है। अगर हम विषय पर बात करते, अगर हम भाजपा के नेताओं के गिरेबान को पकड़ करके पूछने की हिम्मत रखते तो हमारे सवाल के उत्तर हमें जरूर मिलते। हम इस सवाल को जरूर जानते कि आज ये जो अप्राकृतिक महंगाई है, मैंने कहा कि तेल के दाम में ये जो अंतर है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा उद्योगपतियों के पास जा रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? भारत पेट्रोलियम किसको बेच दिया गया? भारत पेट्रोलियम अब जीओबीपी हो गया। तो निश्चित तौर पर जो 40 से 50 डॉलर प्रति बैरल की जो चोरी हो रही है, 40 से 50 डॉलर प्रति बैरल का जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार का मुखिया कौन है? इस भ्रष्टाचार का मुखिया और कोई नहीं जिसके नाक के नीचे तमाम भ्रष्टाचार होता है। अगर ताली कप्तान की तो गाली भी कप्तान की। तो इस भ्रष्टाचार का मुखिया और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र मोदी जी से बड़ा भ्रष्टाचारी आप इतिहास उठा करके देखना। जब इस सरकार का इतिहास लिखा जाएगा, हमेशा हर सरकारों को इतिहास ने जज किया है, तब मैं जरूर कहूंगा इन तमाम भाजपा के वोटरों को, आपको अफसोस होगा कि आपने एक भ्रष्टाचारी को वोट दिया। आपको अफसोस होगा आपने एक ठग को वोट किया। आपको अफसोस होगा आप देशभक्ति के बहकावे में आकर के देशद्रोही का काम करते रहे। अपनी आंखें खोलिए, अपनी आंखें खोलिए। भारत माता किसी नक्शे का नाम नहीं। भारत माता सुनील कुमार हैं, भारत माता सुशील कुमार हैं, भारत माता बच्चा तिवारी हैं, भारत माता एहतशाम अहमद है, भारत माता मकबूल भाई हैं। मकबूल भाई का जब बच्चा तिवारी का बच्चा, सुशील भाई का परिवार जब सुखी रहेगा, तब जाकर के भारत माता की सही माने में जय होती है। वरना ये जो भारत माता की जय बुलवा करके आपके जज्बात का दोहन किया जाता है, आपका इस्तेहसाल किया जाता है, आपकी भावनाओं का शोषण किया जाता है, यकीनन ये आपकी ज़हनी गुलामी में आपको तब्दील करने का नतीजा है। आप अपने ज़हनी गुलामी से आज़ाद होइए और कांग्रेस पार्टी मुद्दों की आधारित राजनीति को लेकर के आगे आई है। आपके मुद्दे, देश के मुद्दे, ये वही कांग्रेस पार्टी है। जब 47 में भारत आज़ाद हुआ था तो एक सुई बनाने के कारखाने नहीं थे। उस वक्त 1962 में एक गाना बना था, मेरे देश की धरती कोयला उगले, हीरा उगले, सोना उगले, हीरा मोती। एक्चुअली वो हरित क्रांति का बुनियाद था, जहां पर कि धान गेहूं को सोना कहा गया और गन्ना को हीरा कहा गया। इस देश में एक गाना बना था, उस गाने का नाम था कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मैं बताना चाहता हूँ पंडित नेहरू के समय में केवल दिल ही हिंदुस्तानी थी। सर पे लाल टोपी रूसी, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, ये गाना नहीं है, ये उस समय देश की व्याख्या है। आप बताइए, जिस समय देश की पतलून इंग्लैंड से आती है, जिस समय देश का जूता जापान से आता है, उस समय इस देश की कमान पंडित नेहरू संभालते हैं। और आज पंडित नेहरू के खिलाफ न जाने क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोग लेकर के प्रचार साधन लेकर के बैठे हुए हैं। नौजवानों, मैं आपसे अपील करता हूं, मैं आपसे मुखातिब होकर के गुजारिश करता हूं कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए, किताबें पढ़िए। किताबों में ज्ञान है, व्हाट्सएप तो भाजपा की आईटी सेल फैक्ट्री का ज्ञान है। अगर आईटी सेल की फैक्ट्री से ज्ञान लेना है तो बेहतर है किसी कचरे के डब्बे में जाके बैठ जाइए, वो बराबर उससे बढ़िया ज्ञान होगा, बशर्ते कि आप व्हाट्सएप सेल की फैक्ट्री से लीजिएगा।